हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की एक प्रॉब्लम जिसका नाम है स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। ये एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया गया हमें प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में हमें एक एन दे रखा है जो कि इस एरे की साइज डिनोट कर रहा है और एक के दे रखा है। तो इस एरे को हमें के सब एरेज में डिवाइड करना है सच दैट जो हर सब एरे, जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो हम इसे 3 सब एरेज में डिवाइड कर रहे होंगे। तो उन सब एरेज का जो सम आ रहा होगा उनमें से जो मैक्सिमम सम आ रहा होगा वो मिनिमम होना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए इस यही एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 ये एक एरे हमें दे रखी है। इसे अगर हम डिवाइड करें तो हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि एक में हम ये रख लें, एक में ये रख लें, एक में ये रख लें। थोड़ा गलत नहीं, तो एक में ये 1 को रख लें, एक में ये 2 3 को रख लें और एक में 4 को रख लें। तो अगर इस तरह से सब एरेज में डिवाइड करेंगे तो देखिए सब एरेज बोला है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। 1 3 नहीं हो सकते हैं, कंटिन्यूअस होंगे। तो सब एरेज में डिवाइड करना है तो हमने क्या सोचा, एक में 1 रख लिया एक सब एरे, एक में हमने 2 3 रख लिया और एक में 4 रख लिया। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो इसका सम आया 1, इसका सम आया 5, इसका सम आया 4। तो इन सब एरेज का मैक्सिमम सम कितना आया 5। हमें इस सब एरेज का जो मैक्सिमम सम आ रहा होगा ना इसे मिनिमाइज करना है। तो एक और इसे ही और अगर इस तरीके से बना लिया जाए, लाइक एक पहले वाले में हम रख दें 1 2, दूसरे वाले में रख दें सिर्फ 3 और तीसरे वाले में रख दें 4। तो इनमें जो मिनिमम, सबसे पहले तो इनका सारे का सम ले लेते हैं। तो इसका सम आ गया 3, इसका सम आ गया 3, इसका सम आ गया 4। तो इन सभी सब एरेज में मैक्सिमम सम 4 आया, लेकिन ये इस 5 वाले से तो कम है। तो ये एक पॉसिबल आंसर है, इस तरह से हमें निकालना है। और इनमें जो भी इन सब का जो मिनिमम होगा वो हमें रिटर्न करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इस तरीके से हमें करना है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन सोचें तो हम इसे रिकर्सिव वे में कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। कहे कि एक बनाया, एक के लिए अब पॉसिबिलिटीज हैं कि 2 3 एक दूसरा एरे बना लें और एक 4 एक दूसरा बना लें। फिर एक 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 के लिए बनाया, एक सिंगल 2 बना लें और एक 3 4 यहाँ बना लें। तो इस तरह से अगर हमें हर पॉसिबिलिटीज निकालनी होगी, और फिर देखिए इसकी और भी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इन दो को एक साथ रखा तो एक फिर 3 वाला बना लिया, एक ऐसे बना लिया। तो ऐसे अगर इस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज निकालें तो रिकर्जन से कर सकते हैं। लेकिन अगर हर पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ेगी तो उसकी जो हर कॉम्बिनेशन से निकालनी पड़ेगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। एनसीआर एन में से आर को हम चुना करते थे, वैसी वाली कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो उस तरीके से बहुत ज्यादा ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और अगर उससे हम सॉल्व करेंगे रिकर्सिव में तो टाइम लिमिट एक्सीड भी दे देगा। तो इसकी एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखते हैं। तो देखिए हमें दिया गया है 1 2 3 एंड ये 4 ये दिया गया है। मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, k इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे हम। तो देखिए इसमें हम मिनिमम मैक्सिमम हम कितना मिनिमम बना सकते हैं। तो देखिए अगर कोई एक ऐसा सब एरे ले ले जिसमें सिर्फ 4 हो तो हम मिनिमम बना पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो देखिए इसमें हम जो मिनिमम बना पा रहे होंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट को उठा लें तो हम वो मिनिमम बना पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 4 होता। अब हम यहाँ पर जो जो अपना मिनिमम, जो हमारा मिनिमम आ रहा होगा, भाई एक तो हम हमें लेना ही लेना है। तो अगर हम सिर्फ ये वाला 5 ले रहे होंगे तो ये हम मिनिमम ही बना पा रहे होंगे। तो इससे हमें एक चीज पता लगती है कि अगर हम उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है हम मिनिमम उतना बना पाएंगे। तो एक हमने लो बना लिया जो कि इसका जो मैक्सिमम होगा वो बता रहा होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 है तो ये लो बता रहा होगा। भाई देखिए अगर हम क्या करें कि एक ही एलिमेंट लें तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम आ रहा होगा। अब तुम किसी के मन में सवाल आ सकता है, अगर हम ये 1 लें
तो भी तो मिनिमम आएगा। तो तुमने 5 यहाँ पर ये 4 वाले को ही क्यों लिया है? तो देखिए, अगर हम ये 1 ले लें तो ये 4 भी आगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ तो बन ही रहा होगा। तो इससे अच्छा है कि इस 4 को अकेले कंसीडर कर लिया जाए। तो जो मिनिमम हम बना पा रहे होंगे वो ये 4 बना पा रहे होंगे, जो सबसे बड़ा पड़ा हो। अच्छा, हम सबसे ज्यादा क्या सम बना सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए k1 दिया होता, तो अगर हम ये पूरे का जो सम कर रहे होंगे तो वो हम बना पाएंगे। तो पूरे का जो सम जो आ रहा होगा हम उतना बना पाएंगे। तो यहाँ पर 4 3 7 3 10, तो जो मैक्सिमम हम बना पाएंगे वो हम 10 के बराबर बना पाएंगे। 10 के बराबर कैसे बना पाएंगे? मान लीजिए k1 दिया होगा, k1 दिया होगा तो सारे का सम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मिनिमम हमने ये पता किया कि मिनिमम हम 4 बना पा रहे हैं, मैक्सिमम हम 10 बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैसे मदद कर सकता है? देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस मिनिमम इसका मिड निकालेंगे। मिड क्या होगा? 10 प्लस 4/2। तो 10 प्लस 4/2 ये हमारा आ गया 7। 10 प्लस 4 14/2 7 आ गया। तो हमारा जो मिड आ गया अभी वो 7 आ गया। तो अब हम चेक करेंगे क्या हम 2 को क्या हम 2 एलिमेंट्स की सब एरे कंसीडर करते हुए 7 बना पाएंगे या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसका नाम मैं दे रहा हूं सब। इसे मैं 1 से बना लिया क्योंकि एक सब एरे तो होगी ही। तो इस सब एरे को मैंने 1 से बना लिया और एक सम बना लिया, इसको मैंने 0 से बना लिया। अब देखिए, यहां पर आए 1 आया, 1 आया तो मैंने क्या किया, सम को बढ़ा दिया। सम हो गया 0 प्लस 1 1 हो गया। अब मैंने कंपेयर किया कि क्या मेरा सम जो है मिड से छोटा है। तो हाँ भाई, मिड अभी 7 है, सम हमारा 1 है। तो मैं फिर आगे आया, इस 2 पर आया, सम हमारा बढ़ के 2 हो गया। फिर मैंने चेक किया कि क्या हमारा सम अभी ये छोटा है। तो जी हाँ, सम जो है मिड से छोटा है। तो मैं और आगे आया, इस सम में इस 3 को भी जोड़ दिया। अब ये जो सम हो गया, कितना हो गया? 6 हो गया है। तो मैंने देखा कि हाँ, अभी भी ये जो हमारा सम है ये हमारे मिड से छोटा है। तो मैं इसमें एक और जोड़ा, 4। जैसे ही मैंने 4 जोड़ा, हमारा सम क्या हो गया? मिड से बड़ा हो गया। अब इसमें 4 जोड़े तो 10 हो गया ना। तो ये भाई ये मिड से बड़ा हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, सम को अपडेट कर देंगे। सम पूरा चेंज हो जाएगा, सम हो जाएगा 4, हमारा सब जो होगा ये हमारा बन जाएगा 2। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां तक का जो सम था वो आ रहा था हमारा 6, और यहां तक का जो सम था वो आ रहा है हमारा 4। अगर ये सारा एक साथ हम कंसीडर कर लेते तो वो वैलिड केस नहीं होता, वो 7 वाले केस में वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये एक साथ इसका जो सम 10 हो जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे मैंने सारा एंड तक ट्रेवर्स कर लिया। जब मैंने एंड तक ट्रेवर्स कर लिया तो मैं चेक करूंगा कि मेरा जो सब है, सब क्या डिनोट कर रहा है, हम कितने सब एरेज बना पाए। तो कितने सब एरेज हम बना पाए? 2 बना पाए। ये 2 क्या इस के से छोटा या बराबर है? तो भाई ये जो 2 है ये के बराबर है। तो अगर ये 2 के बराबर है ना, तो इसका मतलब हमारा जो मिड है ना, ये एक पॉसिबिलिटी बताता है। जरूरी नहीं कि ये आंसर बता रहा हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हम 7 सम वाले दो सब एरेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा एक आंसर एक जो होगा वो अभी के लिए फिलहाल तो 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि हम ये बना पाए। ठीक है, लेकिन देखिए, जब पॉसिबल हो पाया, जब हम ये बना पाए, तो अब हम क्या करेंगे, हम 7 तो बना पा रहे हैं, तो हम क्या इससे कुछ छोटा और भी बना सकते हैं? तो इसके लिए अब हम अपने हाई को अपडेट करेंगे मिड -1 से। तो हाई हमारा अपडेट हो गया, मिड हमारा आया 7, 7 -1, ये हमारा हाई अपडेट हो गया 6 से। तो अब मैंने हाई को अपडेट कर दिया है यहाँ पर 6 से। अब मैं फिर से यही काम करूंगा, फिर से हमारा जो सब होगा वो हमारा 1 के इक्वल होगा, और जो सम होगा 0 हो गया होगा। अब देखिए, अब मिड फिर से अपडेट होगा, तो मिड 6 प्लस 4/2। तो यहाँ पर 6 प्लस 4/2 कितना आ गया हमारे पास? मिड हमारा आ गया 5। 6 प्लस 4 10 हुआ, बाई 2
5 हो गया, मिड हमारा 5 आ गया। अब हम चेक कर रहे होंगे कि क्या दो लेंथ के ऐसी सब एरेज पॉसिबल हैं जिसमें मैक्सिमम सम 5 हो। उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 पर आए, हमारा सम अपडेट हुआ, 1 हो गया। इस 2 पर आए, सम हमारे में अपडेट हो गया, 1 + 2 3 हो गया, जो कि अभी 3 फिलहाल 5 से लेस है, तो आगे बढ़ते जाएंगे। इस 3 पर आए, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही हमने सम में +3 किया तो हमारा सम 6 हो गया, जो कि 6 ग्रेटर देन 5 आ गया। अब ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने सब को बढ़ा देंगे। सब को बढ़ा के मैंने 2 किया और सम को मैंने बढ़ाकर 3 कर दिया। तो देखिए ये डिनोट क्या कर रहा है, यहां से यहां तक की एक सब एरे थी जो कि बनी हुई थी यहां तक। उसके बाद हमने ये नई जो सब एरे स्टार्ट कर ली है वो इससे स्टार्ट कर ली है, और जो सम में पड़ा हुआ है फिलहाल 3 पड़ा हुआ है। तो यहां तक की जो सब एरे बनी पड़ी थी वो बनी पड़ी, उसे हम इसमें अब और ऐड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से नई सब एरे स्टार्ट हो गई। अब इस 3 के लिए कंसीडर हो रहा है। अब जो कंसीडर हो रही है ना, वो ऐसे वाली सब एरे कंसीडर हो रही है। तो हमने क्या किया, इस 4 पर आए, इस 4 में हमने सम में हमने 4 जोड़ने की कोशिश की, सम में 4 जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब जब हम जोड़ नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी सब को अपडेट कर देते हैं। तो सब को अपडेट कर दिया हमने 3 से, और सम को अपडेट कर दिया हमने 4 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हम ये वाली बना पाए पूरी पूरी, एक ये वाली बना पाए, और एक ये वाली बना पाए। तो हम इस तरीके की सब एरेज बना पाए सच दैट कि उनका जो सम है वो 5 हो। तो इस तरह से उनका सम 5 या उससे लेस हो, उससे ज्यादा ना हो, इस तरह हमने बनाया। तो देखिए इस केस में हमने लास्ट में चेक किया कि जो हमारा सब आ रहा था, सब हमारा 3 आ रहा था, वो हमारे के से या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो ये तो ना छोटा है ना इक्वल है, ये बड़ा हो जा रहा है। अगर ये बड़ा हो जा पा रहा है ना, तो इस 5 वाले केस में इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 के लिए ये 5 जो सम है, ये 5 वाले सब एरेज में इसे दो दो में डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हम बहुत ही छोटे वैल्यू से ट्राई कर रहे हैं, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। तो अगर वैल्यू बढ़ानी है तो लो अभी हमारा कितना है, 4 पर, मिड हमारा है 5 पर, लो को हम 1 बढ़ा देंगे, 5 + 1 कर देंगे 6 पर। इस केस में देखिए मिड क्या आ रहा होगा, मिड आ रहा होगा हमारा, मिड फिर से चेंज होगा, 6 + 6/2। इसे मैं डायरेक्ट 6 ही लिख देता हूँ इस बार। अब हम यहाँ पर सम बनाने की कोशिश करेंगे 6, तो सब फिर से 1 हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। इस 1 पर आएंगे, इस 1 पर चेक करेंगे कि क्या हम 6 सम बना पाएंगे, नहीं तो क्या हम लेस देन इक्वल टू 6 सम इन सब एरे से बना पाएंगे कि नहीं। तो हमारा सम फिर अपडेट होगा 1, फिर आगे बढ़ेंगे, हम इस 2 पर आएंगे। तो जैसे ही इस 2 पर आएंगे तो ये हमारा सम अपडेट होगा, सम जब तक छोटा है तब तक ये बढ़ता रहेगा। अब इस 3 पर आएंगे, 3 पर आया हमने, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ, सम हमारा अभी भी लेस देन इक्वल टू 6 है ना, तो अभी भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस 4 पर आएंगे तो सम में हम 4 जोड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई सम हमारा जो 10 हो गया है, 10 जो है ग्रेटर देन 6 है। तो इसका मतलब है जब हम जोड़ नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सब को अपडेट करते हैं। सब क्या है, सब एरे बता रहा है। तो एक सब एरे से तो काम नहीं चलेगा, तो दूसरी सब एरे यहाँ 4 से स्टार्ट होगी। ये सब एरे हमें ये स्टोर कर रहा है। पिछले वाले में 3 आया था, तो एक तो ये वाली आ गई थी, अब बाकी एक ये वाली थी, एक ये वाली थी, इस तरह से आई थी। अब देखिए यहाँ पर ये एक 4 आ गया एंड में, तो हमने देखा, फिर लास्ट में हमने चेक किया कि जो हमारा सब आ रहा है, सब हमारा 2 आ रहा है, सब जो है हमारा वो के से लेस या इक्वल है। तो जी हाँ, सब जो है के से लेस या इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हम 6 सम का
बना सिक्स हम क्या उससे लेस का बना सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये देखा कि हम बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हाई को अपडेट करेंगे। जैसे ही हम अपने हाई को अपडेट करेंगे, किससे अपडेट करेंगे, 6 - 1 से। तो हाई जैसे ही हमारा 6 - 1 होगा तो हाई हो गया 5। तो 6 और 5, लो हमारा ऊपर चला गया, लो हाई से बड़ा हो गया। तो इस केस में हम बाहर आ जाएंगे। और देखिए आंसर हमारा पहली बार 7 आया था, 5 वाला वर्क नहीं गया था। अगली बार आंसर हमारा 4 आया, 6 आ गया था। तो 6 आंसर आ गया था, तो हमारा आंसर अपडेट हो गया था। तो जो आंसर में लास्ट में पड़ा होगा यही हमारा आंसर होगा। तो इस टू लेंथ के लिए हम जो मिनिमम पॉसिबल सब एरे सम जो बना सकते हैं वो 6 बना सकते हैं। एक बार इसे 3 लेंथ के लिए भी ड्राई रन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका जो लो होगा वो 4 होगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो 4 है यहाँ पर। हाई जो है हमारा 10 होगा, सारे का सम के बराबर। अब मिड जो है स्टार्टिंग में 7 पर बैठा होगा। सब को हम स्टार्टिंग में 1 से रखते हैं और सम को स्टार्टिंग में हम किससे रखते हैं, 0 से। ठीक है, तो मिड हमारा इस बार 7 आया। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या हम ऐसी कोई सब एरेस बना सकते हैं जिनकी जिनका जो सम हो 7 या उससे कम हो। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ आएंगे और इस 1 पर आएंगे, तो ये 1 हमारा इसमें सम में जुड़ जाएगा, सम 1 हो गया। फिर इस 2 पर आएंगे तो ये सम में जुड़ जाएगा। इस 3 पर आएंगे तो ये सम में जुड़ जाएगा। अब 2 और 3 तक तो बात चल गई। अब जैसे ही इस 4 पर आएंगे, ये इस सम में जुड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जुड़ नहीं पाएगा भाई, क्योंकि ये 10 बना दे रहा है जो कि ग्रेटर देन 7 हो जा रहा है। हमारा मिड तो हमारा 7 पर पड़ा हुआ है ना। तो इस केस में जब हम जोड़ नहीं पाते थे तो हम क्या करते थे, अपने सम को अपडेट कर दिया करते थे। सम को हम अपडेट कर देंगे किससे, 4 से। और साथ साथ सब को भी अपडेट एक बढ़ा दिया करते थे, तो सब हमारा हो गया 2। तो यहां से हमें ये पता चला कि 7 लेंथ अगर हमें बनानी है तो मैक्सिमम जो सब एरे जो बन रही होंगी वो यहाँ से 2 आ रही होंगी। एक तो ये वाली आ रही होगी और एक ये वाली आ रही होगी। तो ये हमने बताया, इसने हमें बता दिया कि 2 सब एरेस बना पा रही होंगी। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो सब है वो लेस देन इक्वल टू के है। हमारा सब 2 आ रहा है और के हमारा 3 दे रखा है। तो इस केस में हम बना पा रहे होंगे। तो जब भी हम बना पा रहे थे ना, तो हमारा आंसर जो हो रहा है अपडेट हो जा रहा होगा 7 से। और जब भी हम बना पा रहे हैं तो हमारा हाई क्या हो जा रहा है, हाई अपडेट हो जा रहा है मिड -1 से। तो मिड हमारा 7 - 1 हो गया, तो हाई अपडेट हो गया हमारा 6 से। 6 से अपडेट हुआ, जैसे ही हाई अपडेट हुआ तो मिड भी अपडेट होगा। मिड होगा 6 + 4/2, ये मिड हो गया 5 से। फिर वही इसी इसी पर लूप चलाएंगे। सब सब स्टार्टिंग में 0 पड़ा होगा, सब 1 पड़ा होगा, सम 0 पड़ा होगा। फिर आए इस 1 पर, इस 1 को इस सम में जोड़ा, आगे बढ़े इस 2 पर आए, इस 2 को भी जोड़ा, फिर आगे बढ़े इस 3 पर आए। जैसे ही इस 3 को इस सम में हमने जोड़ने की कोशिश की, ये 5 से बड़ा हो गया। तो ये जैसे ही 5 से बड़ा हुआ, इसका मतलब है कि हम यहाँ एक नया एरे बनानी होगी। तो इसका मतलब है कि हम ये पूरा कंसीडर करना चाह रहे हैं, ये हम नहीं कंसीडर कर पाएंगे। तो जब नहीं कंसीडर कर पाते थे तो नई सब एरे बनती थी, तो ये दूसरी सब एरे स्टार्ट होती थी। और सम जो है अपडेट हो जाएगा, किससे अपडेट हो जाएगा, 3 से। इसका ये मतलब हुआ ये वाली एक हो गई। अब दूसरी वाली में फिलहाल अभी हम यहीं तक ट्रेवर्स किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस 4 पर आएंगे। 4 पर आएंगे तो हमने चेक किया, इस सम में 4 को प्लस किया, तो ये जो है हमारा मिड से बड़ा हो गया, 5 से बड़ा हो गया। तो जब जब 5 से बड़ा हो जाता था तो इसका मतलब हो, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले तो सबको बढ़ाते थे, सबको बढ़ाकर 3 किया। और सम को क्या कर देते थे, इस 4 के बराबर कर देंगे, तो सम हो जाएगा ये 4 के बराबर। अब लूप खत्म हो गया। चेक किया हमने, क्या हमारा सब लेस देन या इक्वल टू के है। तो हाँ भाई, जो सब है लेस देन इक्वल टू के है, मतलब हम 5 सम
5 या उससे लेस सम बना पा रहे हैं इस इनकी सब एरे से, तो हमारा आंसर फिर से अपडेट हो जाएगा। आंसर जब बना पा रहे हैं तो आंसर अपडेट होके 5 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हम बना पाए, तो हाई जो होता था फिर से चेंज होगा। हाई यहाँ पर 5 - 1 हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा 5 - 1 इक्वल टू 4। अब लो एंड हाई इक्वल है, तो अब हम चेक कर रहे होंगे कि क्या हम इन इसकी कोई ऐसे सब एरेज होंगी जिसका सम 4 या उससे लेस हो। तो फिर आएंगे हम, तो सब हमारा फिर से 1 हो रखा होगा और सम 0 हो रखा होगा। इस 1 को इस सब में जोड़ेंगे, ये 1 आ गया। इस 2 को आएंगे, इसको भी जोड़ेंगे, सम हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। इस 3 को जैसे ही जोड़ना चाहा तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि +3 ये 6 हो जाएगा और 6 जो है 4 से ग्रेटर हो रहा है। तो जब ग्रेटर हो जाता था तो हम दो चीजें किया करते थे। पहली चीजें सब को एक बढ़ाते थे, तो सब एक था, तो एक बढ़कर अब ये 2 हो जाएगा। और जो हमारा सम था ये क्या हो जाता था, यही वाले एलिमेंट के बराबर हो जाता था। तो इसका मतलब पहली सब एरेज तो ये इतनी बन चुकी, दूसरी यहां से स्टार्ट हो रही होगी। इस तरीके से हुआ। अब हम आए इस 4 पर। इस 4 को हमने इस सम में ऐड करने की कोशिश की, जो कि हमारे मिड से ज्यादा होगी। मिड जो हमारा यहाँ पर 4 था, जैसे ही ये 4 से ज्यादा हुआ तो हम पहला काम करेंगे, सब को बढ़ाकर 3 कर देंगे। पहले 2 था, अब 3 हो गया। और सम को बढ़ाकर क्या कर देंगे हम, इस वाले के बराबर कर देंगे 4 पर। तो अब हमने चेक किया कि क्या हमारा जो सब आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू के है। तो भाई सब 3 आ रहा है, के 3 है, जी हाँ बराबर है। इसका मतलब हम 4 सम भी बना सकते हैं। जैसे ही हम 4 सम बना सकते हैं तो आंसर अपडेट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। यहाँ से आंसर 4 हुआ। हमने क्या किया, आंसर 4 किया। और क्योंकि हम ये बना सकते हैं, इसलिए हम अपने हाई को और घटाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हाई को और घटाएंगे, हाई हाई 4 - 1 करेंगे तो ये हो गया 3। जैसे ही हाई को हमने घटाया, हमारा लो हाई से बड़ा हो गया। तो जैसे ही लो हाई से बड़ा हो गया तो बस इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा आंसर में पड़ा होगा वही हमारा आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। जैसे ही हम कोड करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कोड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना इंट आंसर बना लेते हैं, इसे फिलहाल 0 रख लेते हैं। और अब हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक लो चाहिए, एक हाई चाहिए। मैंने बनाया इंट लो, इसे भी 0 बना लिया। और इंट हाई, हाई भी मैंने 0 से बना लिया। तो लो क्या था, हमारा मैक्सिमम एलिमेंट था, और हाई क्या था, एरे के सारे एलिमेंट का सम था। तो इस एरे पर लूप चला लेते हैं। इस एरे पर मैंने लूप चलाया और इसके बाद मैंने क्या किया, लो लो हो जाएगा मैथ डॉट मैक्सिमम। तो ये हमें इस एरे का मैक्सिमम दे देगा, लो कॉमा आई। और तो ये लो हमारा मैक्सिमम आ गया, और हाई जो हमारा आ रहा होगा, ये हाई प्लस आई हो जाएगा। मतलब इसमें इसमें सारे का सम होगा, तो ये हमारा स्टोर हो गया। उसके बाद हमारा लूप चलेगा, वाइल आई इज लेस देन, ओ सॉरी, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। इक्वल पर भी हमने देखा था, वहां पर 4 आ गया, तो जब तक इक्वल था तब तक चल रहा था। तो यहाँ पर एक इंट मिड बनेगा। तो ये जो मिड होगा ये क्या होगा, लो प्लस हाई बाई 2। तो लो प्लस हाई, और इसे ब्रैकेट में करके बाई 2 कर लेते हैं, और ये बाई 2 हो गया। ये हमारा मिड बना। ठीक है। अब दो दो केसेस हो रहे थे। इफ अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसे मैं एक फंक्शन में लिख लूंगा, इस पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल था तो हमारी दो चीजें हो रही थी। पहला, आंसर
तो मेरी बैटरी डाउन हो गई थी। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा था तो आंसर जो हमारा अपडेट हो जाता था मिड के बराबर, और सॉरी मैड हो गया, यहाँ पर मिड आएगा। आंसर हमारा मिड के बराबर अपडेट हो जाता था, और एक चीज और होती थी, हाई जो होता था मिड -1 के बराबर हो जाता था। अगर ऐसा नहीं होता था तो आंसर अपडेट नहीं होता था। जैसे वहां पर 5 आया था लेकिन आंसर अपडेट नहीं हुआ था, तो एल्स वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारा लो बस बढ़ जाता था, लो हो जाता था मिड +1। इस केस में इसका मतलब होगा कि हम ये नहीं कर पाए, तुम अपना मिड को और बढ़ाओ ताकि वो ट्राई कर सके कि वो बना पा रहा है कि नहीं। तो लो मिड हो जाता था, और जो फाइनली जो हम अपना रिटर्न कर रहे होंगे, अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया, बस मुझे एक इज पॉसिबल एक वो बना लेनी है फंक्शन। तो मैं इज पॉसिबल बना लेता हूँ सबसे पहले, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इज पॉसिबल बना लेता हूँ। तो देखिए इज पॉसिबल क्या क्या ले रहा होगा, एक एरे ले रहा होगा, एक ये के भी ले रहा होगा, और एक ये मिड ले रहा होगा। तीन चीजें ले रहा होगा, तो इंट एरे ले रहा है, ये इंट केर ले रहा है, और एक ये मिड ले रहा है, इंट मिड। तो इसमें दो चीजें हुआ करती थी। हमारे पास क्या रहता था, एक इंट सम होता था जो कि फिलहाल 0 पर रहता था, और इंट सब होता था, सब मतलब सब एरे, जो कि फिलहाल 1 पर रहता था। उसके बाद हम चेक करते थे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और आई इज लेस देन एन की जगह यहाँ पर आएगा ARR.length। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या चेक किया करते थे कि सबसे पहले तो सम को बढ़ाया करते थे, सम प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, अगर सम हमारा मिड से ग्रेटर हो जाता था, सम इज ग्रेटर देन मिड, अगर सम हमारा मिड से ग्रेटर हो जाता था तो सबसे पहले हम सब को बढ़ाया करते थे, सब बढ़ जाता था हमारा, और सब के बढ़ने के साथ साथ सम भी अपडेट हो जाता था। सम जो हो जाता था वो एरे ऑफ आई बन जाता था। यहाँ से सम अपडेट हो गया, तो जब जैसे ही हम इस लूप के बाहर आके क्या चेक करते थे कि हमारा जो सब है, जो सब है वो लेस देन या इक्वल टू के है। तो ये बुलियन रिटर्न कर रहा होगा कि हमारा जो सब है लेस देन या इक्वल टू के है, तो ये जो फंक्शन होगा बुलियन होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन बनेगा, और जो हम ये चेक कर रहा होगा कि हमारा जो सब है वो लेस देन इक्वल टू के है। तो एक बार मैं इसे रन करता हूँ, और ये नेट की भी प्रॉब्लम हो गई है। मैं अपना डेटा ऑन करता हूँ फटाफट। वो ये मेरा कनेक्ट हो गया, मैं इसे फिर से कनेक्ट कंपाइल कर लेता हूँ। और ये यहाँ पर इसका नाम हमने देना था इज पॉसिबल। इज पॉसिबल हो गया, और ये कैपिटल के आएगा। तो फिर से कंपाइल करते हैं, और यहाँ पर क्या आ गया, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो वो आई लो, ओके, तो ये गड़बड़ हो गई। लो इज इक्वल्स टू मिड +1 पर बढ़ाना था। भाई नहीं हो पाएगा तो लो मिड से एक आगे जाएगा ना। तो ये इस केस में ये चल गया है, सबमिट करते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जब इसे पहली बार सॉल्व किया था तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसे सॉल्व करूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।